Assalamu alaikum students of class 8. This is your teacher Mrs. Ibati, and your subject is general science, and the chapter name is biotechnology. Page अब आपकी जो second lecture है, it is from the biotechnology. Your book page number 108. I think chapter yes, biotechnology, पेज नंबर 108. तो सेकंड लेक्चर में अब ये टॉपिक इज़ बायोटेक्नोलॉजी सेविंग लाइफ, यानी बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी को सेव करने के लिए। तो इससे पहले के लेक्चर में आपने समझ लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़, यानी बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल प्रोसेस को अगर हम फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को के लिए इस्तेमाल करें तो उसको हम पे टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है हमारी लाइफ को सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव आवर लाइफ। बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी लाइफ को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो दवाइयाँ हैं मेडिसिन की फील्ड में, तो बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बने हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ सेफ़ हो गई। अब आपको मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के लिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसकी ट्रीटमेंट के बाद इंसान की ज़िंदगी महफूज हो जाती है। इससे प्रीवियसली जब बायोटेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं थी, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मैन वॉज अ विक्टिम अगेंस्ट द डिजीज़, अ हेल्पलेस विक्टिम, यानी अगर बीमार हो जाता था इंसान तो उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कोई दवाइयाँ या मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती थी जिससे कि वो ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। इवन मलेरिया जैसी बीमारी के लिए भी कोई दवाइयाँ इससे पहले नहीं मौजूद थी। तो फिर क्या होता था, रिजल्टिंग जो पेशेंट होता था वो मर जाता था। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से अब मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इनकी आ चुकी हैं, मुख्तलिफ़ मेडिसिन आ चुकी हैं, जिससे अब अगर कोई शख्स बीमार होता है तो वो सेहतयाब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेडिसिन के अलावा न्यू वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, नई से नई वैक्सीन दरियाफ्त हो रही है, पैदा हो रही है, दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू प्रिवेंट मैनी सीरियस डिजीज़, जो मुख्तलिफ़ मुहलिक किस्म की जो बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं उनसे महफूज रखने के लिए नई से नई वैक्सीन ईजाद हो रही है। सबसे पहले तो आपने प्रीवियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ लिया था कि व्हाट आर वैक्सीन क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा था। तो ये एक ऐसा प्रिपरेशन होता है, वैक्सीन इज़ अ प्रिपरेशन और किल्ड और वीकेंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, उसी बीमारी के जरासीम जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो वो उनको मार दिया जाता है या उनको वीक कर दिया जाता है कि वो डिज़ीज़ प्रोड्यूस करने के काबिल ना रहे, तो ये हार्मलेस हो जाते हैं। जब इसको एज ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो फिर हमारी बॉडी उसको एक इन्वेटर के तौर पे लेती है और उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है। तो इससे फिर उस बीमारी के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त कह लो या इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। ठीक है। जरासीम के लड़ने के ख़िलाफ़ जो सलाहियत होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम कभी एक्सपोज होते हैं उस माइक्रोब या उस वायरस में तो हम बीमार नहीं होते, उसको हम कहते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन्स, नई से नई वैक्सीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी के। और आजकल तो बिल्कुल रिसेंटली एक न्यू वैक्सीन्स, जिसकी वजह से हमारा आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो एक डिजीज़ है कोरोना वायरस, शिद्दत से हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इसकी वैक्सीन्स ढूंढने के लिए लग गए थे, और अब न्यूली इन्वेंट हो गई इसकी जो वैक्सीन है, वो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त कर लिया है, बना लिया है इसकी वैक्सीन। तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल न्यूली हमारे पास अवेलेबल है। अभी नई वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हो गई है, बन गई है अगेंस्ट कोरोना वायरस। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि वैक्सीन क्या हैं और किस तरह से वैक्सीन के थ्रू हमारी लाइफ को महफूज बनाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक। अच्छा, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी
to take existing medicines or treatment and find it to become much more effective. यानी बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक मुख्तलिफ रिसर्चेस हो रहे हैं, इस रिसर्च का काम स्टॉप नहीं हुआ है. हम जो प्रीवियसली भी जो मेडिसिन अवेलेबल हैं उनको अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी ही के थ्रू वो तमाम टेक्निक्स जो कि मेडिसिन में मेडिकल की फील्ड में या दूसरी फील्ड में अवेलेबल हैं उनको मज़ीद हाईफाई कर रहे हैं और मज़ीद उनको फाइंड कर रहे हैं. किसके ज़रिए? बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए. ठीक. अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स न्यू एंड एक्साइटिंग ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़, कैंसर एंड मैनी अदर हेल्थ इश्यूज़ विल बी क्रिएटेड. ये तमाम जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ मेडिसिन हैं और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है, उसको भी अपग्रेड करता रहता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. इसमें भी इम्प्रूवमेंट आती रहती है. इससे पहले कैंसर का कोई इलाज नहीं था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कैंसर के भी इलाज अवेलेबल है. इससे पहले डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो नहीं अवेलेबल होते थे या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बैक्टीरिया के थ्रू अब इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है और अब ये इजीली विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल के अब ये भी अवेलेबल है. ये सब के सब पॉसिबिलिटीज़ किसके ज़रिए हो रही है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. अच्छा, अ न्यू जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ये भी आपने पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. ऐसे केमिकल, ऐसे सिक्रेशंस जो कि हमारी बॉडी में जाकर जरासीम को किल कर देते हैं, मार देते हैं, तो हम उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं. तो वो नई से नई एंटीबायोटिक्स बायोटेक्नोलॉजी ही की तरह क्रिएट हो रही हैं. अभी जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, इसके अलावा और भी एडवांस एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. अच्छा, एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस वी विल सी मैनी न्यू ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज दैट आर सेफ एंड इफेक्टिव. मैंने आपसे कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का काम रुकता नहीं है, नहीं रुक रहा, बल्कि ये फर्दर इस पर रिसर्च किया जा रहा है और नई से नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नई से नई मेडिसिन मिल रही हैं. तो जैसे जैसे और ये काम प्रोग्रेस होता जाएगा तो हमें मुख्तलिफ थेरेपीज़, मुख्तलिफ मेडिसिन, नए से नए ट्रीटमेंट और वो ऐसे बीमारी जिनके अभी तक हमारे पास मेडिसिन नहीं है या इनका ट्रीटमेंट नहीं है, उनका भी क्योर और ट्रीटमेंट हमें फ्यूचर में इंशाल्लाह मिलता जाएगा थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके. अच्छा, अब आपके पास ये सेल्फ जजमेंट के क्वेश्चन है. मैंने आपसे कहा था कि एक फ़ाइल बनाएंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो सेल्फ जजमेंट के क्वेश्चन को शीट पे इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को उतारेंगे, फाइल अप करेंगे. ये आपका जो है वर्कशीट्स होंगी, यही इसको लेकर आएंगे और जब आपका डे होगा ये मुझे चेक करवाएंगे. तो अभी जो क्वेश्चन है ये मेरे लेक्चर में इसके आंसर्स मौजूद हैं. What is vaccine? Recently, a new vaccine is made against which disease? Name the disease. In the field of medicine, how biotechnology is serving? There are 3 questions of self-judgment. You will write the answer, you will copy the question and write the answer in a sheet, in a worksheet, and you will attach it in the file. Okay, thank you. Allah.